2025 में बीजेपी के विधायक बन पाएंगे? निश्चित बनेंगे। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार पुनर्स्थापित होगा और साथ के साथ है पूरा एनडीए कुनबा एक है। और इस बार हम बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे और शाहपुर में भी अपना एमएलए बनाएंगे। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इन लोग की निष्क्रियता के कारण वैसे गांव शाहपुर के अंदर हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंचा है, के लिए अच्छी सड़क का निर्माण कराएगी। अभी तक क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि धमौल गांव का जो सड़क का मुद्दा है आज से नहीं छिड़ा हुआ है, बरसों पुराना है, आज़ादी के बाद सड़क ही नहीं बनी। ये काम जारी है, पदाधिकारी लगे हुए हैं और जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होगा वो जगह भी चिन्हित कर लिया जाएगा और पुनः इस गांव को बसाने का काम। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। उससे पहले एसआईआर को लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही है। कभी तेजस्वी यादव कुछ लेकर के आते हैं और दिखाते हैं कि देखिए क्या क्या गड़बड़ी चल रही है। वैसे भी बिहार की हम लोग बात करें तो 65 लाख वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। तमाम वो मुद्दे हैं उस पे लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता राजेंद्र तिवारी। चलिए मैं सीधे इनसे जुड़ता हूं। IVN7 भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आपको देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आजकल जो ये SIR का मामला है, मुद्दा छाया हुआ है। चुनाव के तारीख ऐलान का लोग इंतजार तो कर रहे हैं, मगर सबसे बड़ा टॉपिक यही बना हुआ है दिल्ली से लेकर के बिहार तक 65 लाख वोटरों का नाम कट गया है। और आप लोग देखिए, यह चुनाव आयोग का काम है स्क्रूटनी करना और नहीं करना। चुनाव आयोग स्थल पर जाकर के वेरिफिकेशन कर रहा है, तो ये नाम काटने का सवाल ही कहा है। सभी के घरों पर जाकर के चुनाव आयोग स्थल वेरिफिकेशन किया। जिनको कोई आपत्ति है अपना प्रमाण पत्र वहाँ दिखा दें, यदि रहते हैं उनका स्थल वेरिफिकेशन हो जाएगा, उनका नाम जुड़ जाएगा। नहीं तो तेजस्वी यादव सवाल खड़े कर रहे हैं ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ करके बातें करते हैं, कहते हैं कि नाम उनका कटा है। नाम उनका कटा है जो अपने स्थल पर नहीं रहते हैं। नाम उनका कटा है जिनका एक ही घर के अंदर सैकड़ों लोगों का नाम है और उस स्थान पर जाने पर BLO जब जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं है, वैसे लोगों का नाम कटा है। वैसे लोगों का नाम कटा है जो मृत हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका नाम वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित है और उसका नाम कटा है। यदि कोई ऐसा विषय है, चुनाव आयोग ने समय दिया है, अपना प्रमाण पत्र दिखाएं, उनका नाम जुट जाएगा। ये कोई विषय ही नहीं है। कोई दो इपिक नंबर कहाँ से आ जा रहा है? किसकी गलती है ये? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है। यदि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उनका तेजस्वी यादव लाकर दिखाए थे कि हाँ देखिए दो इपिक नंबर इनका है। मैंने कहा ना कि कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है। इसी सब को देखने के लिए चुनाव आयोग ने यह निर्णय लिया है। वो सभी जो दो इपिक नंबर हैं जहाँ पे वोटर नहीं है, इन सब लोग को सुधारने का के लिए ही यह अभियान शुरू हुआ है। मगर भोजपुर जिला में बार बार चर्चा हो रही है दो विधानसभा, एक संदेश एक शाहपुर में खड़े होकर के हम लोग रिपोर्ट आपसे इंटरव्यू कर रहे हैं। शाहपुर में क्या 10 सालों से शाहपुर आप लोग लूज कर रहे हैं, क्या इस बार बचा पाइएगा? इस बार मतलब फिर से एक बार जो 2005 से 15 तक वाली स्थिति रहेगी, बीजेपी के विधायक यहाँ रहे, 2025 में बीजेपी के विधायक बन पाएंगे? निश्चित बनेंगे। बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सरकार पुनर्स्थापित होगा और शाहपुर में भी इस बार हम लोग अपना विधायक बनाएंगे। कैसे बनाइएगा? जनता के विश्वास जीत करके, जनता के बल पर हम अपनी सरकार बनाएंगे, यहाँ विधायक बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अपना एमएलए होगा शाहपुर के अंदर। 2 बार कैसे आ रहे? कुछ जनता को समझाने में हम लोग असमर्थ रहे होंगे। जनता के दिल में जो विषय थी शायद उसको हम लोग नहीं बता पाए होंगे। जो गलतियां हमने की थी उसको थोड़े हम पुनः जो है उसको सुधार करके इस चुनाव में जाएंगे। और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चुनाव होने वाला है, जदयू गठबंधन के साथ है, पूरा एनडीए कुनबा एक है। और इस बार हम बिहार के अंदर अपनी सरकार बनाएंगे और शाहपुर में भी अपना एमएलए बनाएंगे। शाहपुर की जहाँ तक बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी, वो कहते हैं कि हमने विकास किया है 10 सालों में और हम अपना विकास लेकर जाएंगे। आप लोग कैसे उनका काट करिएगा? देखिए, जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है, विकास वहाँ से शुरू हुआ है। और एनडीए के सरकार
रहते हुए ही यह 10 साल एमएलए थे। लेकिन बीच के कालखंड में जब नीतीश जी हमसे अलग हुए और आरजेडी का शासन काल आया, उस समय विकास ठप हो गया था। उस समय विकास क्यों नहीं हो रहा था? ये जब जब एनडीए की सरकार आती है, सत्ता आती है, बिहार में अमन चैन और शांति व्यवस्था कायम होती है और विकास की रफ्तार तेज होती है। तो ये जो भी कार्य यहाँ पे चल रहे हैं, ये सब जो है एनडीए सरकार की देन है। अब एनडीए से कर रहे हैं, मगर ये करें हमारे बाबा यहाँ पर विकास किए हैं, उसके बाद पिताजी किए, हम 10 सालों से कर रहे हैं। विकास तो दिख रहा है। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी इन लोग की निष्क्रियता के कारण वैसे वैसे गांव शाहपुर के अंदर हैं जहां आज तक सड़क नहीं पहुंचा है। एक धमोल है, धमोल गांव है, पिपरा जगदीश है, लाखी टोला है, कई गांव है। तो कई गांव है, तो वहाँ पे तो कहते हैं कि रैयती ज़मीन है, रैयती ज़मीन दे लोग नहीं रहे हैं, इसलिए सड़क नहीं बन रही। नहीं तो और देखिए हर जगह की सड़क की क्या स्थिति है। सड़क पे आप घूम कर देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक। निश्चित सरकार के पास में जो है इस विषय को संज्ञान में लाना चाहिए और यह लाने का काम जनता ने उनको दिया है। जनप्रतिनिधि हैं तो उनको विधानसभा के अंदर रखना चाहिए। जो भी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए वो सभी व्यवस्था सरकार करेगी। सड़क बनाने के लिए यदि रैयती ज़मीन की खरीदारी भी करनी होगी तो यह सरकार खरीद करके और ग्रामीणों के लिए अच्छी सड़क का निर्माण कराएगी। अभी तक क्यों नहीं दे पाई? क्योंकि धमोल गांव का जो सड़क का मुद्दा है आज से नहीं छिड़ा हुआ है, बरसों पुराना है। आज़ादी के बाद सड़क ही नहीं बनी। ये लोग हो सकता है कि संज्ञान में नहीं लाए होंगे। यदि संज्ञान में लाते तो अब तक सड़क बन गई रहती। मतलब ये लोग संज्ञान में नहीं लाए हैं। बिल्कुल सरकार के हम तो यहाँ के एक एक सड़कों के बारे में सरकार को बता चुके हैं। तो यदि ऐसा कुछ है तो पत्र जारी करें, पत्र जारी करके बताएं कि हमने यह सरकार के संज्ञान में लाया है। जवैनिया कितना बड़ा मुद्दा होगा शाहपुर विधानसभा के लिए? देखिए, गांव चला गया है गंगा नदी। जवैनिया चुनावी मुद्दा नहीं है। जवैनिया के लोग काफ़ी पीड़ित हैं और हमारी सरकार उन सभी पीड़ित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हुआ है और जो आपदा प्रबंधन का जो विषय है, आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो सहायता राशि दी जाती है, उन सभी बाढ़ पीड़ितों को सरकार इस राशि से पुनर्स्थापना का काम करेगी। ये कोई मुद्दा नहीं है, यह चुनावी मुद्दा की जो आप बात कर रहे हैं। मगर गांव तो चले गए हैं ना, उनको जमीन कहाँ दी जाएगी? जवैनिया गांव फिर से कहाँ बसेगा? अगर दूसरे पंचायत में अगर सरकार जमीन दे रही है तो फिर वहाँ पे वहाँ का उनका नाम जुड़ जाएगा वोटर लिस्ट, या फिर आधार कार्ड में जवैनिया नाम ही मिट जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार जो है विस्थापित हुए लोगों को पुनर्स्थापना का काम सरकार ने किया है और उस गाँव का नाम भी पुनः वहाँ पर दिया गया है। तो इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। इस गांव का नामो निशान मिटने वाला नहीं है। जवैनिया गांव पुनः स्थापित होगा और सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत जो आवास देना है, बिहार सरकार सबको आवास मुहैया कराएगी। किसकी गलती है कि जवैनिया गाँव चला गया गंगा नदी में? देखिए, ये किसकी गलती कहा जा सकता है? ये जो विपदा है ये किसी के गलती देख करके थोड़े आती है। गंगा का कटान कुछ समय समय पर परिवर्तित होते रहा है और आज यह दुर्भाग्य है कि हमारे इस शाहपुर विधानसभा के जवैनिया गांव में कटान हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ जो बालू का खनन हुआ अवैध रूप से, उसके कारण भी गंगा का जो धार था वो इस तरफ मुड़ गया और जिसके कारण आज गांव का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। नहीं, अब ये कह रहे हैं, मगर लोग कह रहे हैं, जिन पे आरोप लगा, मैं उनसे बात किया, इंटरव्यू किया उनका, तो बोले कि यहीं पर कटा है। मनी राय का टोला में कौन बालू का खनन हुआ था? नौरंगा में कहाँ पर बालू का खनन हुआ था? वो भी तो हर जगह कटान हो रहा है। मैंने कहा ना कि गंगा का जो धारा है वो निरंतर बदलते रहता है और इस कारण कहीं जो है कई गांव को आप देखिएगा कि वहाँ से विस्थापित हुआ है गंगा कटान के कारण। तो निश्चित तौर पे गंगा की धारा जब मुड़ी है जवैनिया की तरफ तो यह विभीषिका आज पैदा हुआ है। लेकिन बालू का खनन भी एक मुद्दा है वहाँ पे। अवैध बालू खनन में जो लोग भी शामिल हैं
उन सभी लोगों पर कार्रवाई होगी। सरकार के इस संज्ञान में है यह विषय, और जिन्होंने अवैध खनन किया है और करवाया है, जो पदाधिकारी इसमें शामिल हैं, उन सभी पर कार्रवाई भी होगी। तो गांव बसाने की अब बातें हो रही है, बिल्कुल गांव बसाया जाएगा। जगह भी चयनित कर लिया गया है, चिन्हित किया गया है। हो रहा है, उसका काम जारी है, पदाधिकारी लगे हुए हैं, और जैसे ही बाढ़ का पानी खत्म होगा वो जगह भी चिन्हित कर लिया जाएगा और पुनः इस गांव को बसाने का काम होगा। तो चलिए, जवैनिया गांव कितना बड़ा मुद्दा होगा ये हम लोग जानने का प्रयास किए थे। बोल रहे हैं कि जवैनिया गांव मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि वो आपदा है। आपदा में गंगा नदी जब अपना धारा परिवर्तित करती है तो रास्ते में जो भी आता है, जो गांव आते हैं वो चले जाते हैं, क्योंकि कटाव एक ही जगह नहीं हो रहा है। सिर्फ जवैनिया में नहीं हुआ, नौरंगा में अभी भी कटाव हो रहा है, मनीराय के टोला पे कटाव हो रहा है, और जगह जगह जाइएगा तो आपको यहाँ से बक्सर से लेकर के भागलपुर, कानगांव, भागलपुर तक आपको कटाव मिलेगा। तो देखते हैं कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि शाहपुर विधानसभा बीजेपी के लिए टफ है। टफ इसलिए है कि 2 बार से बीजेपी यहाँ पर अपनी सीट गंवा रही है। इस बार देखते हैं कि क्या बीजेपी ये सीट बचा पाती है या फिर आरजेडी तीसरी बार लगातार यहाँ से जीत हासिल करती है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।